वेलकम डियर रॉकर्स, कैसे हैं आप सभी। ये कहानी है एक ऐसे प्यार की जो सिर्फ मोहब्बत तक सीमित नहीं बल्कि कुर्बानी और वफादारी की मिसाल बन जाता है। एक तरफ है गीता, एक समर्पित पत्नी जो अपने पति के प्यार में डूबी रहती है, और दूसरी तरफ है संजू, एक ऐसा इंसान जिसके सपने और जज्बात गीता के बिना बिल्कुल अधूरे हैं। इन दोनों की जिंदगी में आता एक ऐसा मोड़ जो उनके रिश्ते को और भी गहरा बना देता है। सरप्राइजेस, इमोशंस, स्ट्रगल्स और एक ऐसा सच जो आपको अंदर तक हिला देगा। यह सिर्फ एक कहानी नहीं है बल्कि एक सफर है दोस्तों, प्यार, वफादारी और कुर्बानी का। और जब आप इस सफर में गीता और संजू के साथ चलेंगे ना, तो आपको लगेगा असली मोहब्बत क्या होती है। कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है गीता को, जो कि शादीशुदा है और अपने पति संजू से बेइंतहा प्यार करती है। गीता आज अपने पति संजू का बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रही है दोस्तों, क्योंकि अगले दिन इनकी शादी की 10वीं सालगिरह है। पर संजू इस वक्त किसी एक्सपो में गया हुआ है, जो कि उसके लिए बहुत ही जरूरी है और वो अभी वापस नहीं आ सकता, क्योंकि इस दिन के लिए संजू ने बहुत ही मेहनत की है। ये बात वैसे गीता को अच्छे से पता है, इसीलिए वो संजू से कोई शिकायत नहीं करती। यहाँ तक कि संजू को भी अच्छे से ये दिन याद था, इसीलिए वो गीता को कॉल करके कहता है, देखो मैं तो नहीं आ पाऊंगा, पर कल तुम्हारे लिए मैंने कई सारे सरप्राइजेस प्लान करके रखे हुए हैं। फिर क्या था दोस्तों, ये बात सुनते ही गीता अगले दिन के इंतजार में आराम से सो जाती है। सुबह होते ही एंथनी संजू की तरफ से गीता के लिए एक गिफ्ट लेकर आता है, जिसमें एक राजा रानी का पुतला है दोस्तों। इसके साथ संजू ने गीता के लिए अपने हाथों से बनाई हुई साड़ी भेजी थी, जिसे गीता तुरंत पहन लेती है। फिर एंथनी गीता से बाहर चलने के लिए कहता है, क्योंकि अभी तो ये शुरुआत थी। बाहर जाने पे गीता देखती है कि संजू ने उसके लिए एक बेहतरीन कार भेजी हुई है, जिसको देखकर गीता की खुशी का ठिकाना नहीं दोस्तों, क्योंकि शायद आज संजू उसको वो सब कुछ दे रहा था जिसका उसने गीता से कभी वादा किया था। अब इस गाड़ी में बैठकर गीता को कहीं जाना था। एंथनी गीता को बिठाकर पहुंच जाता है एक हेलीकॉप्टर तक। इस हेलीकॉप्टर में बैठकर गीता को जाना था संजू के पास। संजू गीता को अभी और कई सारे सरप्राइजेस देना चाहता था। इसने गीता के लिए आईपैड रखा हुआ है दोस्तों, जिसमें उनकी जिंदगी की अभी तक की सारी यादें हैं। इन सबको गीता इस सफर के दौरान देखना शुरू करती है, जिसके साथ ही कहानी जाती है 10 साल पीछे, जब संजू और गीता एक दूसरे से पहली बार मिले थे। तो एंथनी गीता को जब उस वक्त गाड़ी से उसके मिस कर्नाटका फाइनल में लेके जा रहा था, तब वो देखते हैं कि सामने दो लोग कुछ सामान उठा रहे हैं, जो कि रोड पर गिर गया था। ये असल में संजू और उसके मामा रघु थे दोस्तों। संजू और रघु मिलकर अपने हाथों से बनी साड़ियों को जगह जगह घूम घूम कर बेचते थे। वही साड़ी रोड पर गिर गई थी जाते वक्त। इन्हें रास्ते में देखकर एंथनी इनसे कहता है, तुम जल्दी ये सब समेटो, मेरी मैम को मिस कर्नाटका के फाइनल में जाने के लिए देर हो रहा है, जल्दी करो। जो बातें सुनते ही संजू तुरंत एक बढ़िया सी साड़ी ले जाकर गीता को देते हुए कहता है कि मैम, आज आप फाइनल के दौरान इस साड़ी को पहनना, क्योंकि इसमें पूरा कर्नाटका समाया हुआ है। वो इस साड़ी की सारी डिटेल्स अच्छे से गीता को बताता है और गीता ऐसा ही करती है, जिसके बाद वो मिस कर्नाटका का खिताब जीत लेती है दोस्तों। और जब उसकी पहनी हुई साड़ी के बारे में उससे पूछा जाता है ना, तो गीता वही सब बताती है जो उसको संजू ने बताया था। अब संजू की दी हुई साड़ी की वजह से गीता जीत गई थी, इसीलिए वो संजू को किसी भी तरह ढूंढना चाहती थी। उसे शायद संजू से पहली नजर वाला प्यार हो गया था। ये बात गीता अपनी हाउस हेल्प शांति से बताती है। असल में गीता को उसके पिता ने पाल पोस कर बड़ा किया है, और गीता की माँ उसके जन्म देते गुजर गई थी। गीता एक दिन संजू को बाइक पे एक जगह खड़ा देखती है, पर इससे पहले वो उस तक पहुंच पाती, संजू वहां से जा चुका होता है। अब संजू जहां पर आया है दोस्तों, वो एक कैंटीन है। इस कैंटीन में संजू अपने हिसाब से रोज 2 इडलियों का दान कर देता है। मतलब लेता वो 4 है, पर 2 गरीबों को बांट देता है, क्योंकि अभी वो शायद इतना ही दे सकता है ना, इसीलिए उसकी हैसियत इतनी है, पर कम से कम देता तो है। संजू के इस साइड को जानकर गीता को वो और भी पसंद आ जाता है। तो गीता उस कैंटीन वाले से संजू के बारे में पूछती है, जिसपे वो कहता है कि संजू आज अपने हाथ से बनी साड़ियाँ एक दुकान में देने जाएगा। मेरे पास उसका नंबर नहीं है, वरना अभी दे देता आपको। इसलिए एक काम करो, तुम उस दुकान में जाओ, वहाँ मिल सकती हो उससे। कैंटीन वाले को गीता 100 लोगों के खाने का पैसा देकर चली जाती है, बताओ। मगर टाइम पर कुछ ना पाने की वजह से संजू वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन वो कैंटीन वाला गीता के बारे में संजू को बताता है कि मिस कर्नाटका तुम्हें ढूंढती ढूंढती फिर रही है हर जगह। जो बात सुनकर संजू को लगता है कि भला मैंने ऐसा क्या कर दिया जो गीता मुझसे मिलना चाह रही है। तो एक दिन की बात है दोस्तों, जब गीता यूं ही कहीं जा रही होती है ना, तो उसे संजू नजर आ जाता है, जो कि एक महिला की मदद कर रहा होता है। असल में वो लेडी अपनी बाइक से गिर गई थी बेचारी, जिसकी वजह से उसकी साड़ी थोड़ी सी उठ गई थी। वहीं पर संजू देखता है कि एक आदमी उस महिला की इस हालत में उसका वीडियो निकाल रहा है। तो संजू तुरंत उस आदमी को मारना शुरू कर देता है कि बदतमीज, और उसके फोन से वो वीडियो डिलीट करवा देता है। फिर पूछने लगता है उससे कि तुम अपनी माँ बहन का वीडियो ऐसे बनाते हो क्या। और तभी वहां पे पुलिस आ जाती है और वो संजू को गलत समझकर दोस्तों उसे उठा लेती है, जबकि बेचारा वहां पे उसकी मदद कर रहा था। जो चीज देखते ही गीता तुरंत कमिश्नर को कॉल करके कहती है कि संजू को छुड़ा दो। और अब गीता ने कमिश्नर से संजू को छुड़ाने की बात करी थी, तो इस बारे में गीता के पिता विजय मल्होत्रा को पता चल जाता है, जिनके पूछने पर गीता उनको ये तो नहीं बताती कि वो संजू से प्यार करती है, बल्कि बस इतना कहती है कि उसने मुझे फाइनल के लिए साड़ी दी थी, इसलिए मुझे उसको थैंक यू बोलना है। विजय तुरंत संजू का एड्रेस लेकर गीता को दे देता है और गीता खुशी से झूम उठती है, क्योंकि वो कब से उसका
का एड्रेस चाह रही थी। गीता को ये विश्वास था दोस्तों कि मेरे और संजू के प्यार को मेरे पापा जरूर समझेंगे। और अब संजू का घर गीता को पता था तो बस वो तुरंत ही संजू के घर का ताला तोड़कर अंदर घुस जाती है और उसके लिए खाने को इडली छोड़कर जाती है, जिसके साथ में एक लेटर भी होता है। कुछ देर के बाद जब संजू घर आता है ना तो देखता है कि घर का ताला टूटा हुआ है और एक नया ताला भी है वहाँ पे। और जब वो अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पे गीता ने उसके लिए इडली रखी होती है, साथ में वो लेटर भी है। उसमें गीता ने संजू से अपनी सारी फीलिंग्स लिखी हुई थी। इस लेटर को पढ़ने के बाद संजू गीता को कोई जवाब नहीं देता। फिर जब संजू का जवाब नहीं आता तो गीता सीधे उसके सामने चली आती है। वो संजू से कहती है, तुम मुझे पसंद नहीं करते क्या तुम कुछ नहीं बोल रहे हो? तो संजू उससे कहता है कि असल में मैं गरीब साड़ी बेचने वाला और तुम इतने बड़े बिजनेसमैन की बेटी, हमारा कोई तालमेल कैसे हो सकता है? बाकी आपने मुझे उस दिन पुलिस से बचाया, उसके लिए थैंक यू। गीता फिर संजू को एक जगह मिलने के लिए बुलाती है, जहां वो संजू से कहती है, देखो अगर तुमने मेरे प्यार को एक्सेप्ट नहीं किया तो मैं अपनी जान ले लूंगी। और दोस्तों इस पे संजू गीता के प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है और यहाँ से शुरुआत होती है इनकी लव स्टोरी की। आगे गीता संजू से कहती है, मैं तुमसे जल्द से जल्द शादी करना चाहती हूँ। साथ ही वो संजू को अपनी माँ की मौत के बारे में सब बताती है कि कैसे कैसे हुआ था, जिस पर संजू भी उसे बताता है कि मेरे माता पिता बचपन में ही चल बसे थे, तब मेरी बड़ी बहन ने मुझे संभाला, पाला पोसा और साड़ी की फैक्ट्री में काम करके बड़ा किया। लेकिन साड़ी की फैक्ट्री में इस्तेमाल होने वाले केमिकल के माहौल में काम करने की वजह से उन्हें लंग कैंसर हो गया और वो भी चल बसी, जिसके बाद मुझे लेकर मामा यहाँ बेंगलोर आ गए और हम तभी से साड़ी बेचकर अपना काम चला रहे हैं। अगले दिन दोस्तों गीता अपने पिता को बता देती है कि उसे संजू से प्यार हो गया है और वो उससे ही शादी करना चाहती है। अब जाहिर है दोस्तों ये बात गीता के पिता को मंजूर नहीं होगी, क्योंकि संजू उनके कद से मैच नहीं करता, उनकी बराबरी नहीं है संजू की। तो वो अपनी बेटी गीता से कहता है कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है ना तो इस घर में तुम रह नहीं सकती। फिर क्या था दोस्तों, गीता अपने पिता को ठुकरा कर अपने प्यार संजू के पास चली जाती है, जिस दौरान गीता के पिता कुछ गुंडों को अपनी बेटी को मारने के लिए भेज देते हैं। इन गुंडों को फिर संजू बुरी तरह मारता है और फिर गीता संजू के साथ अपने पिता के बंगले के नीचे जाकर शादी कर लेती है। जो गीता का पिता यानी विजय बहुत ही बुरी तरह बौखला जाता है जिसको देखकर, और वो गीता के साथ संजू को गेट से बाहर धक्का देकर दरवाजा बंद कर लेता है। इसके कुछ महीनों के बाद गीता प्रेग्नेंट हो जाती है। बड़ी खुश होती है वो, इसीलिए इस न्यूज को शेयर करने के लिए वो अपने पिता के पास जाती है, जो कि गीता को अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। और ऐसा लगता है कि विजय पुरानी बातें भूल गया है और उसने अपनी बेटी को माफ कर दिया, मगर ऐसा नहीं था दोस्तों। विजय ने गीता को जो खाना खिलाया था उसमें अबॉर्शन वाली दवाइयां मिली हुई थी और इस कारण गीता को अपने बच्चे से हाथ धोना पड़ा। और अपने पिता की इस करतूत को जानकर बहुत ज्यादा रोती है वो। लेकिन संजू गीता से इस पॉइंट पे कहता है कि आज जितना रोना है रो लो, इसके बाद तुम्हें मैं रोने नहीं दूंगा, तुम बताओ तुम्हें क्या चाहिए। इस पर गीता संजू से कहती है, अगले 10 साल में कुछ भी करके हम दोनों मिलकर मेरे पिता विजय मल्होत्रा से भी बड़े आदमी और पैसे वाले बनकर दिखाएंगे। बस दोस्तों क्या था, जब प्यार मिलता है ना तो फिर देखो क्या होता है। संजू गीता के साथ मेहनत करने में लग जाता है और गीता ने संजू को टेक्सटाइल कंपनी खोलने का आइडिया दिया था, जो कि अपनी साड़ी को खुद से बनाएंगे और फिर ये लोग एक्सपो में जाकर अपने ब्रांड को इंटरनेशनल लेवल पे फैलाएंगे। इसके साथ कहानी आती प्रेजेंट में, जहाँ पर संजू के जरिए हमें ये दिखाया जाता है कि ये एक्सपो असल में एक बहाना था। गीता कुछ महीनों से किसी डॉक्टर से लगातार बातें कर रही है, क्योंकि उसे लंग कैंसर है 2nd स्टेज का, जो बातें गीता ने डॉक्टर से मना किया था संजू को बताने के लिए। पर जब एक दिन वो बेहोश हुई तो संजू को डॉक्टर से सारी सच्चाई पता चली। लंग कैंसर का इलाज सिर्फ इंडिया के बाहर ही पॉसिबल है और उसके लिए इनको एक लंग डोनर की जरूरत पड़ेगी। संजू डॉक्टर से प्रोसीजर शुरू करने के लिए कहता है। इसके बाद गीता फाइनली संजू के पास पहुंच जाती है, जहां पे संजू उसके साथ केक काटता है और फिर यहाँ पे एंट्री होती है गीता के पिता की, जो कि अपनी बेटी को आशीर्वाद देने आए थे। गीता उनको देखकर खुश बड़ी होती है और अपनी बेटी को अपने हाथ से इस बार वो खाना भी खिलाते हैं, जिसे खाते ही दोस्तों गीता को बेहोशी आ जाती है। और अब अगले ही सीन में गीता को हम हॉस्पिटल में देखते हैं, जहाँ पर डॉक्टर संजू से कहता है, गीता को ट्रीटमेंट की जल्द से जल्द जरूरत है, तुम्हें जल्द ही उसको स्विट्जरलैंड लेके जाना होगा। लेकिन दोस्तों इससे पहले हमें एक और चीज जानने को मिलती है। जब संजू ने गीता के पिता को कॉल करके एनिवर्सरी पर आने के लिए कहा था तो उन्होंने मना कर दिया था और ये बोला था कि गीता तो वैसे भी मरने वाली है, क्या करूंगा मैं उससे मिलकर। असल में गीता के पिता ने संजू को बर्बाद करने के लिए एक स्क्वाड को उसके पास भेजा था, ताकि वो संजू को फंसाकर उसकी न्यूज बना दे और संजू का बिजनेस तबाह हो जाए। मगर संजू पहले से ही तैयार था, वो उस कॉल गर्ल के बारे में पहले से सब कुछ पता कर चुका था और वो उसे पुलिस के हवाले भी कर सकता था और गीता के पिता के साथ दुश्मनी भी निकाल सकता था। मगर संजू तो ये चाहता था कि गीता के पिता गीता को माफ कर दें और मुझे भी एक्सेप्ट कर लें दामाद के रूप में। और इसके लिए पता है संजू क्या करता है, गीता के पिता को अपनी टेक्सटाइल कंपनी देने के लिए मान जाता है, क्योंकि गीता का पिता यही चाहता था ना कि संजू उससे आगे ना निकल पाए, इसलिए वो अपनी कंपनी देने को तैयार हो जाता है गीता के पिता को। बस उसकी एक शर्त होती है कि इस कंपनी की साड़ियों का लोगो या कंपनी का नाम
कभी भी बदला नहीं जाएगा। और संजू ने साबित कर दिया था कि वो गीता के लिए कुछ भी कर सकता है दोस्तों। उसने गीता की छोटी सी खुशी के लिए अपनी 10 सालों की मेहनत को दांव पर लगा दिया था। ये चीज देख गीता के पिता का दिल आखिरकार पिघल ही जाता है और उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है। वो अपने किए के लिए संजू से माफी भी मांगता है। हालांकि उसको ये अंदाजा नहीं था कि संजू और गीता ने किस तरह मिलकर इस कंपनी को खड़ा किया। संजू ने पहले अपनी बहन को लंग कैंसर की वजह से खोया, टेक्सटाइल कंपनी में काम करने वाले वर्कर्स को भी बहुत दुविधा हुई, केमिकल की वजह से भी, और साथ ही वो लगातार रेशम को गर्म पानी से निकालते रहते थे, उससे भी। तो संजू ने विदेश से एक ऐसी मशीन मंगवाई जो ये सभी काम बड़े ही आराम से कर सकती थी। और संजू ने अपनी कंपनी को नंबर 1 का मुकाम दिलवाया। साथ ही उसने कैंसर पेशेंट्स के लिए काफी डोनेशन भी किया। पर बेचारे संजू को क्या पता था यार कि ये बीमारी गीता को लग जाएगी, जिसका इलाज करवाने के लिए वो गीता को स्विट्जरलैंड लेके जा रहा है। और संजू ने गीता को बता दिया होता है कि मुझे तुम्हारी बीमारी का पता हॉस्पिटल में चल गया और अब तुम्हारा इलाज 7 दिनों में हो जाएगा, चिंता मत करो। बाकी रही बात एक्सपो की, वो मेरे बिना भी हो जाएगा। वो गीता से कहता है कि तुम हमेशा स्विट्जरलैंड जाना चाहती थी ना, इसलिए तुम इसको भी सरप्राइज समझ लो। तो गीता संजू से कहती है कितने सरप्राइजेस दोगे तुम मुझे। संजू को दोस्तों गीता की चिंता खाई जाती है। वो गीता को स्विट्जरलैंड घुमाने के साथ साथ उसका इलाज भी करवा रहा होता है। लगातार वो डॉक्टर से मिलता जाता है, लेकिन इस दौरान संजू ने गीता को बिल्कुल भी पता नहीं लगने दिया कि उसे किसी बात की चिंता है। और गीता इस वक्त बड़ी खुश होती है और अपनी जिंदगी पूरी तरह से जीना चाहती है। तो संजू एक दिन गीता को एक खबर देता है अच्छी, कि लंग ट्रांसप्लांट के लिए डोनर मिल गया है। जो बात सुनकर गीता बड़ी खुश होती है और अब वक्त था गीता की सर्जरी और उसके लंग ट्रांसप्लांट का। वो भी आखिर हो जाता है और जब गीता को होश आता है ना, तो डॉक्टर उसे बताते हैं कि गीता, तुम्हारे लंग ट्रांसप्लांट सर्जरी सक्सेसफुल रही और तुम पूरी तरह से ठीक हो। गीता भी डॉक्टर को उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू बोलती है और पूछती है संजू कहाँ है, मैं मिलना चाहती हूँ उससे। डॉक्टर कहती है तुम अभी 30 दिनों तक किसी से नहीं मिल सकती। लंग ट्रांसप्लांट हुआ है ना, तुम्हें दूसरे की सांसों से भी इन्फेक्शन हो सकता है, इसलिए अभी तुम्हें यहीं पे आराम करना होगा। गीता किसी तरह संजू को याद करते हुए हॉस्पिटल में अपने दिन गुजारना शुरू कर देती है। वो एक एक दिन गिनती है कि कब 30 दिन पूरे होंगे और कब मैं संजू से मिलूंगी। अब उसको संजू से मिलना था। फिर एक दिन गीता एक बहुत ही बुरा सपना देखती है, तो वो डॉक्टर से कहती है कि मेरी बात संजू से करवाओ ना। डॉक्टर संजू को वीडियो कॉल करते हैं। संजू गीता से कहता है मैं जानता हूँ तुमने बुरा सपना देखा होगा, पर चिंता मत करो, कुछ दिन वहाँ रुक जाओ, फिर सब ठीक हो जाएगा। उसके बाद हाँ, मेरा एक और सरप्राइज तुम्हारा इंतजार कर रहा है। यहाँ गीता और संजू का प्यार देखकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ जाते हैं और जल्द ही दोस्तों बाकी के दिन भी बीत जाते हैं। संजू से मिलने के लिए गीता बड़ी एक्साइटेड थी। संजू उसको लेने नहीं आया था, पर गाड़ी भेजी थी उसने, मतलब उसका सरप्राइज कुछ खास होगा, ऐसा गीता सोचती है। पूरी जिंदगी में अब तक संजू ने गीता को हर बार फूल दिए हैं, इस बार गीता ने संजू के लिए फूल लिए होते हैं। पर जब एक जगह पे गाड़ी रुकती है तो गीता काफी हैरान हो जाती है, उसे कुछ समझ में नहीं आता। वो गाड़ी से उतरती है तो सामने उसके संजू की कब्र मौजूद होती है। जी हाँ दोस्तों, संजू मर चुका है और ये सच जानकर गीता एकदम से टूट जाती है। असल में संजू के लंग्स गीता से मैच कर गए थे, तो संजू गीता को अपने लंग्स देने के लिए तैयार हो गया। डॉक्टर ने संजू को बताया था कि लंग्स ट्रांसप्लांट के कुछ केसेस में डोनर की मौत हो जाती है, और ये सुनकर संजू ने गीता के लिए एक फेक वीडियो कॉल वाला अपना वीडियो रिकॉर्ड किया ताकि गीता को उसकी रिकवरी के 30 दिन के दरमियान डॉक्टर उसको ये दिखा सके। संजू को पता था कि गीता कब और क्या बात करेगी, इसलिए उसने सब कुछ उस हिसाब से बोला था और गीता को बिल्कुल भी शक नहीं हुआ। संजू ने गीता के लिए अपनी सांसें तक उसके नाम कर दी। वो चाहता था कि गीता अपनी जिंदगी को पूरी जिए, खुश होकर रहे। बाकी संजू की एक और ख्वाहिश थी कि उसके कब्र पर जब गीता आए ना, तो वो बिल्कुल ना रोए, क्योंकि सांसों के रूप में संजू उसके साथ था। गीता ने संजू से वादा किया था कि वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी भी नहीं रोएगी। बस तो उसी वादे को गीता ने निभाया और बिना आंसू बहाए दोस्तों संजू की कब्र पर फूल रखकर भारी दिल करके चली जाती है। सोचो जरा, हम सब अपनी जिंदगी अपने लिए जीते हैं, पर अगर मोहब्बत इतनी गहरी हो जाए कि तुम अपने दिन, अपने पल, अपनी सांसें भी उस इंसान के नाम कर दो जिसे तुम प्यार करते हो, तो शायद उससे बड़ा तोहफा इस दुनिया में और कुछ हो ही नहीं सकता। ये सिर्फ एक सैक्रिफाइस नहीं था, ये एक आईना था जो दिखाता है कि असली मोहब्बत लफ्जों से नहीं, कुर्बानी से होती है। आप बताओ दोस्तों, अगर आपके सामने ऐसा वक्त आए तो क्या आप भी इतना गहरा प्यार कर पाओगे? मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखिए अपना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।